दोस्तों 11th में स्पॉट एडमिशन का डेट आ चुका है। जी हाँ, 11th क्लास में एडमिशन कराने वाले बच्चे अब स्पॉट एडमिशन करा सकते हैं। साथ ही ये आखिरी मौका है उन बच्चों के लिए जो इससे पहले एडमिशन तो 11th में करा चुके हैं, लेकिन चाहते हैं कि हम अपना स्कूल बदलें, चाहते हैं कि अपना हम स्ट्रीम बदलें। यानी अगर किसी को अपना मनपसंद स्ट्रीम नहीं मिला, आर्ट्स में एडमिशन हो गया, साइंस में जाना चाहते हैं, साइंस में हो गया, आर्ट्स में आना चाहते हैं, कॉमर्स में जाना चाहते हैं, तो स्ट्रीम बदलने का, स्कूल बदलने का ये आखिरी मौका है। तो इससे जुड़ा बहुत सारा कन्फ्यूजन बच्चों के सामने आ रहा है, वो सब कुछ मैं आपके सामने लाइव क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में। पहला कन्फ्यूजन तो ये है कि जो स्पॉट एडमिशन के लिए डेट है वो डेट है आज तक, यानी कि 13 अगस्त तक ये अप्लाई करने का डेट है, ठीक है। लेकिन स्कूलों में जाकर के एडमिशन कराने का डेट है 14 से 17 तक। तो अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये हुआ कि 12 से लेकर के 13 ये 2 दिन जो दिया गया ये सिर्फ अप्लाई करने का डेट है, यानी स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई करने का। और अप्लाई करने की ज़रूरत किसको नहीं पड़ेगी? तो उन बच्चों को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिन्होंने इससे पहले अप्लाई तो किया था, ऑनलाइन आवेदन दिया था, लेकिन उनका किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आया, ना फर्स्ट में आया, ना सेकंड में आया, ना थर्ड में आया। तो ऐसे बच्चों को सिर्फ लॉगिन करके और क्या करना होगा, अपना स्पॉट एडमिशन वाला इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना होगा, जिसमें किसी भी स्कूल का नाम नहीं रहेगा, जिसमें किसी भी स्ट्रीम का नाम नहीं रहेगा। और अगर हम बाकी सभी प्रकार के बच्चों की बात करें, जिन्होंने पहले एडमिशन करा लिया अब स्कूल चेंज करना चाहते हैं, जिन्होंने एडमिशन करा लिया अब स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, या फिर जिन बच्चों ने इससे पहले कभी भी OFSS पर 11th एडमिशन के लिए ऑनलाइन किया ही नहीं, वो बच्चे भी हो गए। या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन किया था लेकिन उनका नाम भी आया पर उन्होंने एडमिशन करवाया ही नहीं, यानी कि जो स्कूल उनको मिला वहाँ पर उन्होंने एडमिशन करवाया ही नहीं। ऐसे सभी बच्चों को ऑनलाइन आवेदन नया करना होगा, ठीक है ना। अगर आप सोच रहे हैं कि पहले वाला हमारा जो लॉगिन करने पर आ जा रहा है, अगर उसी से हम प्रिंट कर लें अपना स्पॉट एडमिशन वाला जो है ये इंटीमेशन लेटर स्पॉट वाला प्रिंट कर लें और दिखा रहा है और प्रिंट करके चले जाएं, तो उससे आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ऑनलाइन सिर्फ नहीं करना है तो उन बच्चों को जिनका इससे पहले किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, बाकी सभी प्रकार के बच्चों को नया ऑनलाइन करना पड़ेगा, न्यू आवेदन भरना पड़ेगा स्पॉट एडमिशन का डेट में। और ये नया आवेदन नया ऑनलाइन करने का डेट कब तक है? तो 13 अगस्त तक, यानी ये लास्ट डेट है। अगर इस डेट तक आप नया आवेदन नहीं भरते हैं तो फिर आपका स्पॉट के लिए नहीं हो पाएगा। आप सोचिएगा कि हमको तो दिखा रहा है भाई, हमारा स्पॉट का CAF यानी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखा रहा है, तो हम उसी को डाउनलोड करके लेके चले जाते हैं स्कूल में, लेकिन उससे नहीं होगा। आप वहां जाइएगा तो वहां आपका स्पॉट के लिए एडमिशन अपडेट ही नहीं हो पाएगा, और अपडेट नहीं होगा तो मतलब समझिए कि आपका एडमिशन हुआ ही नहीं। तो इस बात को समझना है। अब रहा कि ठीक है हमने ऑनलाइन तो कर लिया, ऑनलाइन करने के बाद क्या करना है, तो वो प्रोसेस में आपको समझाता हूं। तो इसके लिए सिंपली गूगल में सर्च करेंगे हम स्काईलाइट स्टडी, और सबसे ऊपर जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा उसको हम सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेंगे। जब ये वेबसाइट खुलेगा तो ऊपर में ही आपको एक पोस्ट नजर आएगा, बिहार बोर्ड 11th स्पॉट एडमिशन डेट 2024 अप्लाई लिंक पात्रता शुल्क लास्ट डेट। सिंपली हम इस पोस्ट को क्लिक करके ओपन कर लेंगे, और जब ये पोस्ट खुलेगा तो यहाँ पर सारी चीज़ों की जानकारी दी गई है, सब कुछ डाला गया है। अब यहाँ पर देखिए डेट्स वगैरह भी दिए गए हैं, और नीचे में जो है ना आपको मिल जाएगा डेट किस चीज़ का। तो यहाँ पर देखिए 12 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में स्पॉट एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, और उसके बाद 14 से 17 अगस्त तक आपको स्कूल में जा कर के एडमिशन कराना होगा। तो ऐसा भी होता है कि 12 और 13 ये 2 डेट दिया गया ना, इस डेट में ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही बहुत सारे स्कूल वाले आपका फॉर्म जो है वो जमा लेने लगते हैं। तो अगर कोई जमा ले रहा है तो आपको जमा कर देना है। एडमिशन होगा तो कब होगा? 14 से 17 अगस्त के बीच में ही होगा। फॉर्म भले ही अभी जमा ले लिया जाए, लेकिन एडमिशन जो भी होगा वो 14 से 17 अगस्त के बीच में ही होगा। देखिए नीचे हम आते हैं और देखते हैं खाली सीट को कैसे चेक करना है। खाली सीट को चेक करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, लाइव आपको सिखा देता हूं। यहां पर सबसे पहले है अप्लाई लिंक, इससे आपको अप्लाई करना है स्पॉट एडमिशन के लिए। और अगर आप अप्लाई करने जाएंगे तो यहां पर आपके सामने एक फॉर्म खुलता है, और उस फॉर्म को खोलने पर आप उसमें देखिएगा कि उसमें स्कूल वगैरह का या फिर स्ट्रीम चुनने का कोई ऑप्शन नहीं है। कहीं
पर स्ट्रीम चुनने का, स्कूल चुनने का ऑप्शन नहीं है और रहेगा भी नहीं, क्योंकि स्पॉट एडमिशन में स्कूल चुनने का ऑप्शन रहता ही नहीं है। इसमें तो बस क्या रहता है कि बस ऑनलाइन कीजिए, इसका प्रिंट आउट लीजिए और फिर खाली सीट चेक कीजिए, कहाँ पर किस स्कूल में सीट खाली है और डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाइए, इसका प्रिंट आउट ले करके और डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाइए जहाँ पर सीट खाली है। अगर आर्ट्स में कराना है तो कहिए उनसे कि हमको आर्ट्स में एडमिशन कराना है स्पॉट वाला, अगर साइंस में सीट खाली है तो उनको कहिए कि हमको साइंस में कराना है। स्कूल आपको इसमें लिख करके नहीं मिलेगा, ये बात आपको समझ लेनी है। तो ये आपको फॉर्म भर लेना है, इसका पेमेंट भी सक्सेसफुल होना चाहिए। अगर किसी का पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है और वो डायरेक्ट स्कूल में पहुंच जाता है कि हमको स्पॉट का एडमिशन कराना है, तो वहाँ पर एडमिशन हो सकता है कि वो लोग गलती से ले लें लेकिन अपडेट नहीं कर पाएंगे, और जब स्कूल वाले अपडेट नहीं कर पाएंगे तो आपका समझिए कि वहाँ पर एडमिशन हुआ ही नहीं। अब देखते हैं, दिखाते हैं आपको हम कि ये खाली सीट चेक कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर एक लिंक दिया गया, कॉलेज में खाली सीट चेक करें, तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद जो लिंक खुलेगा यहाँ पर हम क्या करना है, जिस ज़िले में हमको खाली सीट चेक करनी है उस ज़िले का नाम हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे औरंगाबाद सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए औरंगाबाद में कौन कौन सा स्कूल है वो सब यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर पहले नंबर में क्या है, आदर्श हाई स्कूल औरंगाबाद है। ये दोनों एक ही स्कूल का नाम है, एक है आर्ट्स का और एक है साइंस का। देखिए यहाँ आर्ट्स में 26 सीट खाली है, साइंस में 1 सीट खाली है। अब उसके नीचे आइएगा अगर, तो यहाँ पर है अनुग्रह कन्या हाई स्कूल औरंगाबाद और इसके सामने आर्ट्स है, फिर वही स्कूल का नाम यहाँ भी है, यहाँ पे साइंस है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा तो देखिए आर्ट्स में 1 सीट खाली है और साइंस में डबल स्टार लगा हुआ है, 2 स्टार यहाँ पे दिया हुआ है। तो 2 स्टार का मतलब सीट खाली नहीं है, ठीक है। कहीं पर भी अगर 2 स्टार डाला हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि उस फैकल्टी में सीट खाली नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमने जिस स्कूल की बात की, कन्या हाई स्कूल औरंगाबाद, आर्ट्स में खाली है 1 सीट और साइंस में सीट खाली नहीं है क्योंकि वहाँ पर स्टार लगा हुआ है। इस तरह का बहुत स्कूल देखिएगा जहाँ पर स्टार लगा हुआ। अक्सर आपको साइंस में खाली नहीं दिखाई पड़ेगा। साइंस में अक्सर जगहों पर सीट पहले ही फुल हो जाता है, जबकि आर्ट्स में सीटें हैं। यहाँ पर देखिए साइंस में 2 सीट खाली बता रहा है और आर्ट्स में 14 सीट खाली बता रहा है। किस स्कूल में, तो यहाँ पर उस स्कूल का नाम दिया गया है, ये आर्ट्स के लिए और ये साइंस के लिए। तो इस तरह से पहले खाली सीट आपको चेक कर लेना है और उसके बाद चले जाना है उस स्कूल में और ले करके जाना होगा आपको स्पॉट वाला जो है प्रिंट आउट यानी इंटीमेशन लेटर का, जिस पर किसी भी स्कूल का नाम नहीं रहेगा और साथ में सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम ये जो ऑनलाइन करने वाले हैं स्पॉट एडमिशन का, तो अपना पुराना वाला, अगर हम इससे पहले एडमिशन ले चुके हैं, स्कूल बदलना चाहते हैं, स्ट्रीम बदलना चाहते हैं, तो पुराना वाला एडमिशन पहले कैंसिल करें कि बाद में कैंसिल करें। देखिए अगर आपका स्पॉट के लिए ऑनलाइन अप्लाई बिना पहले वाला कैंसिल किए ही हो जा रहा है तो पहले अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद कैंसिल करवाइए। और अगर आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट लिख रहा है तो पहले आपको पहले वाला एडमिशन वहां जा करके अपने स्कूल में कहना होगा, एक आवेदन देना होगा, एप्लीकेशन देना होगा और पहले वाला एडमिशन कैंसिल करवाना होगा, तब जा करके स्पॉट के लिए आप ऑनलाइन कर पाएंगे। अगर आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट बताया तो ये कैंसिल तो करवाना ही पड़ेगा, चाहे आप स्पॉट के लिए ऑनलाइन करने से पहले कैंसिल करवाएं या बाद में करवाएं, कैंसिल तो आपको करवाना ही पड़ेगा। क्योंकि बिना कैंसिल करवाए अगर आप नए स्कूल में पहुंच जाते हैं एडमिशन कराने के लिए, स्पॉट एडमिशन कराने के लिए, तो वहां पर आपका एडमिशन हो सकता है कि ले लिया जाए लेकिन अपडेट नहीं हो पाएगा। अपडेट करते वक्त क्या लिखेगा कि इस बच्चे का एडमिशन फला स्कूल में पहले ही हो चुका है, वहाँ पर लिख देता है, तो इसलिए अपडेट नहीं हो पाएगा, ये समस्या हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ लेना है कि अगर आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट लिख रहा है तो पहले वाला एडमिशन कैंसिल कराइए, उसके बाद अप्लाई कीजिए दोबारा से और तब जाकर के आपका क्या होगा, नया अप्लाई हो पाएगा स्पॉट एडमिशन के लिए और नए कॉलेज में, नए स्ट्रीम में एडमिशन हो पाएगा। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन या फिर स्कूल कॉलेज जिस लिंक से लॉगिन करके और अपडेट करते हैं वो वाला, या फिर एडमिशन लेटर या इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने का लिंक, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपको समझ लेना है कि स्पॉट एडमिशन के लिए ऑनलाइन शुरू होने का डेट 12 अगस्त है, स्पॉट एडमिशन के लिए ऑनलाइन ख़त्म होने का डेट 13 अगस्त तक है। और उसके बाद जैसे ही ऑनलाइन हो जाएगा, कॉलेज में या स्कूल में जाकर एडमिशन कराने के लिए जो डेट शुरू होगा 14 अगस्त को शुरू होगा और 17 तक चलेगा। तो ये 2 डेटों के बारे में आपको समझ लेना है, उसके बाद ही अपना काम आगे करना है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।